मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी के पास? मेरी वॉइस आ रही है राजेंद्र सर? ओके सर, बढ़िया। बिल्कुल ओके। ओके सर, ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सो हाँ। मच। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और इस प्यार भरी शाम को आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब मस्त रहे होंगे, और आप सभी लोग बहुत एनर्जी के साथ और बिल्कुल एक बूस्टिंग मूड के साथ अपना काम कर रहे होंगे। और डेक्कन के अंदर तो आप सभी को पता है कि ऑलरेडी एनर्जी फुल रहते ही हैं, और जो लोग अभी बेड के ऊपर सो रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बैठ जाएं, क्योंकि ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। सो आप सभी को पता है कि आज हमारा सेशन किस टॉपिक पे रहने वाला है, और आज हम क्या क्या नई चीजें सीखने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम है दोस्तों बलराज, और मैं एज ए रूबी डायरेक्टर डेक्कन के अंदर मैं पिछले 14 महीने से एज ए करियर मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, और बिल्कुल रियली में बहुत अच्छा मजा आ रहा है काम करने में। और बिल्कुल सभी मेरी पूरी एक एंटायर टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सभी लोग आए, और एक मेरी जो ग्रेट अप्लायंस है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा मौका मेरे को दिया। सो आज कुछ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस सेशन को आप सभी लोग दिल और दिमाग से इसको अच्छे से अटेंड कीजिएगा, और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद सीखने वाला हूँ। ये सेशन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस सेशन को लेने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने यहाँ से सीआर्स के अंदर उन्होंने अर्निंग की है, मींस करोड़ों के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है पास्ट कंपनीज के अंदर, और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से वो करियर करते हैं। सो आज हम सभी लोग बिल्कुल दिलो दिमाग से हम उनको सुनने वाले हैं। सो अपने आप को सभी लोग म्यूट जरूर रखें, सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करें, वो हमें क्या बताते हैं, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है, वो आज तक जीरो से हीरो तक कैसे पहुंचे, उन्होंने किन किन चीजों का सामना किया, और क्या क्या उन्होंने जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के करियर में उन्होंने लिया। सो ऐसी तमाम बातें हम सीखने वाले हैं, और ये जो बातें हैं एक फ्रेशर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी न्यू पर्सन है मैं उनको एक ही बात बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बार इसको आप अच्छे से समझिएगा। और वो जो पर्सन आ रहे हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली जो सर आ रहे हैं वो बेसिकली बठिंडा पंजाब से बिलोंग करते हैं, और उनको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काफी टाइम से एक अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके हैं। और डेक्कन के अंदर आए हुए समथिंग समथिंग अगर बात करें तो 1 मंथ से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं हुआ, सिंपली 1 से 1.5 महीना उनको हुआ है, और 1 से 1.5 महीने के अंदर डेक्कन के अंदर आज वो एक एम्बरेड लेवल पे काम कर रहे हैं। एक एम्बरेड लेवल बहुत ही शानदार लेवल है, और उस एम्बरेड लेवल पे के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक अच्छी अर्निंग के साथ उन्होंने अपने पूरी फैमिली के साथ उन्होंने अपने काम को स्टार्टअप किया हुआ है। सो उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनका नाम है मिस्टर मनोज दास जी, और हम उनको सभी लोग एज ए रिस्पेक्ट अपना हैंड रेस करते हुए हम सभी लोग उनको इनवाइट करेंगे, और आज हम उनको सुनेंगे। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर मनोज दास जी, आपका स्वागत है आज इस प्यारी फैमिली के अंदर। आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओवर टू यू मनोज सर। थैंक यू बलराज जी, थैंक यू बलराज जी, थैंक यू। आप सभी का वेलकम आज के सर, इस जूम वेलकम है सर, मीटिंग में आपका मैं वेलकम। स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जितने भी डेक्कन फैमिलीज में आज जुड़े हुए हैं उस सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ आपको, क्योंकि कहते हैं कि सिखाने के लिए कुछ एजुकेशन ज्यादा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसी टैलेंट होना चाहिए जो लोगों को हम जाके सिखा सके। लेकिन मुझे पता है हर एक इंसान यहाँ पे जो मीटिंग में बैठा है वो सभी के सभी मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, मेरे से ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा उनके पास है। सो मैं आपको कुछ बातें करूंगा। जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग मुझे हैं जो नहीं नहीं जानते हैं। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और लास्ट में थोड़े से कुछ मैसेज वगैरह दूंगा आपको। बलराज जी, मेरी आवाज क्लियर आ रहा है आप तक? बलराज सर, क्लियर है? बिल्कुल ओके। सर, डन, ऑल तो गुड सर, दोस्तों, ऑल मेरा गुड। नाम मनोज दास है। ओके। बेसिकली दोस्त, मैं मेरा नाम मनोज दास है और मैं बठिंडा पंजाब में हूँ फिलहाल। बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। बिहार में एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ, सो मैं 7th क्लास पास हूँ।
सरकारी स्कूलों से, 5 और 2 7, 7th क्लास। अब आपको मैं बताऊंगा कि अभी कुछ लोग को अंदर आ रहा होगा, यार ये 7वीं क्लास वाला मुझे क्या सिखाएगा। मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैंने पहले क्लियर कर दिया। मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। जस्ट कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीखा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा आना कब हुआ, तो ये लगभग 15 मार्च सन 2000 को मैंने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और उस समय मुझे बताया जाता था कि आप करोड़पति बन सकते हो, आपके पास बहुत बढ़िया घर होगा, बहुत अच्छी गाड़ी होगा, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल होगा, आप हवाई जहाज की यात्रा करोगे। तो मुझे लग रहा था मैं पागलों के झुंड में शामिल हो गया हूँ, कि नॉर्मल लोगों के जब आप बात करेंगे जाके कि मेरे पास 12 लाख 15 लाख का गाड़ी होगा, 60-70 लाख का मेरा खुद का घर होगा, तो लोग हंसेंगे। तो मुझे लगा कि मैं पागल के झुंड में आ गया हूँ। कुछ समय बाद लगा कि ये सब सही है, बाहर वाले गलत हैं। सो इस इंडस्ट्री में आया, धीरे धीरे मैं बिजनेस को सीखने लगा। सीखते 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 उस कंपनी का, जिस कंपनी में मैंने पहले काम किया, सन 2000 में मैंने स्टार्ट किया, तो उस कंपनी को मैंने अपनी जिंदगी का 16 ईयर, 16 से लेकर 17 साल मैंने उस इंडस्ट्री को दिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और वहां पे भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा रैंक के साथ में आया था। लेकिन पैसे बहुत ज्यादा नहीं कमा पाया, बहुत ज्यादा सपने। तो वो कंपनी बंद हो गया। उसके बाद कुछ मेरे जिंदगी में ऐसे दौर आए कि कंपनी कंपनी में खेलता रहा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो हम जिंदगी में भटकते रहते हैं। और कुछ समय पहले, अगर मैं बात करूं 2016, 17 और 18, 2 साल मेरे जिंदगी के इतने बुरे हालात निकले हैं कि उस समय मैं एक ऐसी लाइन में चला गया, रातों रात करोड़पति बनने वाली लाइन में। आपको सबको पता होगा, लोग बहुत ही आसानी तरीके से उसमें जाना चाहते हैं। आप 2 लाख लगाइए, आपको 5 लाख मिलेगा। उस टाइप की कंपनी में गया, करोड़पति बनने का सब। जो भी मेरे पास थे पूंजी धन, वो सारा मैंने लगा दिया और मैं रोड पे आ गया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने मेरे को पेमेंट दिया था उस कंपनी में लगाने के लिए, उन्होंने केस किया, एफआईआर किया, मेरे पे पुलिस केस चल रहा है, मेरे पे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ऐसा काम अगर आप कर, एक और कंपनी, जो पिछली कंपनी थी मेरा, उस कंपनी के अंदर मैंने सन 2019 में स्टार्ट किया था उस कंपनी को। और डे वन से वर्किंग स्टार्ट किया उस कंपनी के अंदर जाकर के मैंने करोड़ों की अर्निंग करी है। करोड़ों बोल देना बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा यार 1 करोड़ कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपके सामने रख दूंगा ना, आपका थूक खत्म हो जाएगा भाई साहब, गिनते गिनते बहुत बड़ा रकम होता है। जो जिंदगी में आप बनना चाहते हो, एक बार अगर वो अचीवमेंट आपको मिल जाए ना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर ए विनर, आप विजेता बन जाते हो। तो इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मेरे सपने थे, जो सन 2001 में, 2002 में, 2003 में दिखाए जाते थे, वो सारे सपने मेरा सच हुआ है। एक एक सपने मैंने पूरे किए हैं। उसमें मेरा पहला ड्रीम क्या था, मेरा खुद का घर चाहिए। घर तो सबके पास है, लेकिन एक बिग हाउस, बड़ा घर चाहिए, जहां पे घर में जाए तो लगे कि हम राजकुमार हैं इस राजमहल का। वैसा मैंने घर लिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, पिछली कंपनी में। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल टूर, मैंने 6 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए। जितने भी अचीवमेंट था उस कंपनी का, मैंने सारा कुछ लिया। और उसके बाद चल रहा था, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और थैंक्स करता हूँ मेरे फ्रेंड मिस्टर कन्हैया लाल जी को। अगर इस मीटिंग में है तो उनको मैं थैंक्स करना चाहूंगा। उनका कॉल आता है कि मनोज जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला अगर कोई कंपनी है तो मत आना, अगर कोई कंपनी लेके आ रहा तो मेरे पास आप मत आना। लेकिन वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं मिल के जाऊंगा, मतलब मुझे प्रेशराइज मत करना कि आप मेरे साथ काम स्टार्ट करो। सो प्लान देखा, प्लान देखने के बाद वो चले गए वो। लेकिन जो इन्होंने डेकन हेल्थ केयर का प्रोफाइल बताया था, रात भर नींद नहीं आया मुझे। मतलब कुछ तो है यार यहाँ पे। जिस टाइप की इंडस्ट्री में चाहता था, पीछे आप बैनर देख रहे हैं जिस कंपनी में काम करते हैं, उनको सारे सर्टिफिकेट से इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में मैंने काम किया है।
छोटी मोटी कंपनी में नहीं, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में पहले ही मैं काम कर चुका था। इस कंसेप्ट को मुझे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और मैंने 2 से 3 दिन के स्टार्टअप किया। 4 जनवरी को स्टार्ट किया था मैंने, और 9 जनवरी को मैंने बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है, ये जो कुछ भी हुआ, मेरे स्पॉन्सर राजेंद्र कुमार जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर मैं बात करूं राजीव आनंद जी का, अगर मैं बात करूं कंपनी के एमडी मिंटू पी गुप्ता जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं अकेले कुछ नहीं हूं। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरा टीम, जिस टीम की बदौलत मैं आज इस रैंक पे आया हूँ, एमरल्ड डायरेक्ट। बहुत बड़ा रैंक होता है सर बोलते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये रैंक कैसे होते हैं। सो टारगेट है डायमंड जाना इस साल के अंदर अंदर, डायमंड जाना, और अपनी टीम में ढेर सारे डायमंड्स बनाने हैं। अगर मैं बात करूं हैदराबाद तेलंगाना में बहुत बड़ा टीम है, अमरावती के अंदर टीम है, बिहार से काफी लोग जुड़े हुए मेरी टीम में। उन सबको मैं चाहता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर करोड़पति बने। एक बार तो करोड़पति बनिए आप, बहुत मजा आता है बनने के बाद। नहीं, आप पसंद नहीं है तो वापस आप चले जाना, लेकिन एक बार करोड़पति बन के देखिए, बहुत बढ़िया लगता है। जिंदगी एकदम अल्टीमेट लगेगा आपको बनने के बाद। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर इस बिजनेस को सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, कुछ टिप्स है मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं बात करूं, लीडर लीड बाय एग्जांपल्स। आप लीडर्स हैं क्या? आप अपने आप से पूछिए, लीडर क्या करता है? लीडर किसी भी काम को खुद करता है, पहले सबसे पहले खुद काम करता है। जो मैनेजर होता है वो ऑर्डर करता है कि आप इसको कीजिए, लेकिन जो लीडर होता है वो खुद करके दिखाता है। इस बिजनेस में आप लीडर हैं, आप रोल मॉडल अपनी टीम का, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डेकन हेल्थ केयर के आप ब्रांड एम्बेसडर। हर एक आदमी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। क्या आपको लग रहा है? क्या अंदर से आवाज आ रहा है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो? क्या आप लग रहे हो ब्रांड एम्बेसडर की तरह? सो ये लीडरशिप के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा मीटिंग हो जाएगा, मैं उतना नहीं करना चाहता। आप सो स्टार्टिंग में बताऊं, लीडर लीड बाय एग्जांपल। लीडर जो होता है वो लीड करता है अपनी टीम के लिए, कुछ बड़ा करता है और टीम उनको देख के आगे बढ़ता है। सो अगर मैं बात करूं, जो हम लोग का फ्यूचर है, योर थिंग बट मोस्टली ऑन यू। हमारे जो जिंदगी है ढेर सारी चीजों पे निर्भर करता है, लेकिन जरूरी जो है वो है आप उसमें क्या रोल अदा करते हैं। सो इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर लीडरशिप की बात करूं, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आकर के ड्रेस कोड सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आप ये देख रहे हैं ड्रेस कोड, सो आई एम ऑलरेडी बिजनेसमैन हूं मैं। और अगर मैं बात करूं, मैं करोड़पति हूं। आप सभी करोड़पति हैं। सबसे पहले आप मानना शुरू कीजिए, विश्वास कीजिए अपने आप के ऊपर कि आप करोड़पति हैं। नहीं तो कई बार आपको लगे मैं और करोड़पति, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप खुद को नहीं मनाओगे, किसी को मना सकते हो? सबसे पहले आपका एक अच्छा ड्रेस कोड होना जरूरी है। अगर इस बिजनेस की बात करें, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोग वीडियो ऑन कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वीडियो ऑन करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, तभी वीडियो ऑन कीजिए। नहीं तो काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि सो रहे होते हैं, रजाई लेकर के ऊपर थोड़ा सा उनका आंख दिख रहा होता है, लेकिन वो जूम मीटिंग में होते हैं। नहीं, गलत है ये। आप सिस्टम को मानिए, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज वो देख रहे हैं। तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल सीरियसली बिल्ड करिए। अगर मैं बात करूं, 1 महीना हुआ है मुझे इस बिजनेस के अंदर, और मेरी वाइफ की जो आईडी है पूनम देवी का, वो गोल्ड बना है वो आईडी। और मेरा जो खुद की आईडी है वो एमरल्ड बना हूं। अगर मैं पे आउट की बात करूं, ऑलमोस्ट जो अभी अभी कुछ कल क्लोजिंग है मंडे को, तो मंडे को जो मेरा पे आउट बनेगा टोटल ऑलमोस्ट लगभग वो 1.5 से लेके 2.25 लाख रुपए का बनेगा। हेलो, आपको क्या सुनाई दिया मैंने क्या बोला? 1.5 से लेके 2.25 लाख रुपए, भाई साहब, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जो आम लाइफ में जी रहे हैं, 10,000 15,000 की जॉब कर रहे हैं, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं आपको दिल की ठोस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन 10,000 कमाने के लिए ना वो आपका धुआं निकाल देता है सुबह से लेकर शाम तक। आप इस कंसेप्ट को समझिए। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है कि आप अरबोपति भी बन सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, जितनी मर्जी हवाई जहाज खरीद लो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आप करोड़पति बन सकते हैं, आपको लगे मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन कैसे होगा? सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो जरूरी क्या है इस बिजनेस में लीडर्स के लिए? सबसे पहले जरूरी है योर ड्रेस कोड, सबसे ज्यादा जरूरी। जब आप फील्ड में जाए, तो मैं वो ये नहीं बोलूंगा उस समय आप कोट पहन के जाए, टाई लगा के जाए, ऐसा नहीं है। आप कीप इट सिंपल जाए, बट प्रोफेशनल आप दिखने चाहिए। जब घर से बाहर निकले तो आप देखिए कि आप करोड़पति लग रहे हो।
क्या अपने आप से पूछिए कि आप ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हैं डेक्कन हेल्थ केयर का? क्या आपको लग रहा है अपनी टीम का हीरो है आप? सो ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन कहीं पे भी हो, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं और आपको देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या है, इंसान के अंदर क्या है, कितने पानी में है ये। तो आप जब भी ड्रेस कोड की बात हो, मीटिंग की बात हो, मीटिंग में जाने की बात हो, प्लान करने की बात हो, सो आप अच्छे तरीके से सज धज के बिल्कुल राजकुमार की तरह निकले। तो उसके बाद में अगर बात करूं, जो हमारी जिंदगी है, लाइफ इज ए नॉट ए रिहर्सल, लाइफ इज ए फाइनल शॉट। आपका जो जिंदगी है वो आपको रिहर्सल करने के लिए नहीं मिला है, फाइनल खेलना है आपको, फाइनल शॉट। कई बार कुछ लोगों का, देखिए यहाँ इस मीटिंग में ऐसे लोग नहीं है, मैं जो इस मीटिंग में नहीं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बस ज्वाइन हो जाते हैं, अपलाइन के ऊपर क्या करते हैं, एहसान करते हैं कि सर आपने बोला मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। अगर इतना आसानी से पैसे आता होता ना, तो आज सब करोड़पति होता, सारे लोग करोड़पति होते, लेकिन क्यों नहीं है? उसका रीजन मैं बताता हूँ। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले करोड़पति की तरह आपको दिखना पड़ेगा, उनकी तरह चलना पड़ेगा, उनकी तरह बोलना पड़ेगा, जैसे वो दिन भर में ज्यादातर पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हैं दिन भर में? सर कोई जुड़ नहीं रहा है, क्या करूं? सर कोई सुन नहीं रहा है मेरा, मैं क्या करूं? सर प्रोडक्ट बहुत समझाने का टाइम नहीं है, सर लोग मना कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं समझाएंगे तब तक आप किसी को नहीं समझा सकते। सो इस बिजनेस में आपको क्या करना है? फाइनल खेलना है, फाइनल। अब वो रिहर्सल करने का टाइम नहीं है आपकी जिंदगी में। यहाँ पे बहुत लोग 40+ होंगे, 40+ होंगे, भाई 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, आपके पास कोई गारंटी कार्ड लेके आए हैं क्या? ये पोस्टपेड नहीं है, प्रीपेड। जिंदगी की बात अगर मैं करूं तो ये दोबारा रिचार्ज नहीं होने वाला है। जो मिला है उसमें खुल के जियो, बढ़िया तरीके से जियो। आपके जाने के बाद इस दुनिया से आपकी फैमिली आपका पूजा करे। अपने आप से पूछो कुछ कर रहे हैं क्या उनके लिए, कि आपके जाने के बाद उनको कोई टेंशन ना हो। सो हम सब के लिए इकलौता इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो लगभग मुझे 22 से लेकर 23 साल हो चुका है। इस इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। या तो ये चलता नहीं है आपके लिए, अगर ये चल गया ना तो रुकता नहीं है दोस्त। कोई भी काम अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है। बढ़िया तरीके से आपको चलाना पड़ेगा, अपने आप नहीं चलेगा वो। आपका जॉब अपने आप चलता है क्या? नहीं चलता है। बाइक है आपके पास, अपने आप चलता है? कार है, क्या चलता है? नहीं चलता, चलाना पड़ता है। इस बिजनेस को भी आपको चलाना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। आप उसमें काम करना है। कभी किसी को आप बेवकूफ मत बनाइए, कभी किसी को छोटा मत समझिए। कई बार हमें लगता है कि यार ये इंसान कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता है वो। सो कभी भी आप किसी के साथ चीट मत करिए। आप बिल्कुल ऑनेस्ट और ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। ऊपर वाला देख रहा है, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि कभी इतना बड़ा अचीवमेंट आ सकता था क्या मेरा। सो अगर मैं बात करूं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, सचमुच में करोड़पति बनना चाहते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान काम है ये। लेकिन मुश्किल किनके लिए? जो अपना दिमाग लगाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं इसको ऐसे करना चाहिए। तो आप ज्यादा अपना दिमाग वहां पे मत लगाइए भाई साहब। अभी तक दिमाग लगा के जिंदगी में कहाँ पहुंचे आपको पता है। इसलिए इस बिजनेस में ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अपनी अपलाइन को फॉलो कीजिए, जैसे जैसे वो बोलते हैं, उनके रास्ते बनाए हुए हैं, उस रास्ते पे आपको चलना, आपका रास्ता नहीं बनाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस बिजनेस में आप एक गुरु बनाए, एक मेंटर आप रखिए। अगर मैं बात करूं, भगवान श्री राम जी, रामचंद्र जी के भी गुरु थे, कृष्ण जी की बात करूं उनके भी गुरु थे। लेकिन हम इंसान इतने ज्यादा समझदार हैं कि हम बोलते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम खुद ही गुरु हैं। ठीक है भाई, करो फिर। आप महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत आप सबने पढ़ी है, सबने देखा है कि टीम तो कौरवों के पास भी था, दुर्योधन के पास टीम था हजारों का। लेकिन जीता कौन? जिसके पास राइट इंफॉर्मेशन देने वाला, राइट रास्ता दिखाने वाला, जिनका मेंटर था श्री कृष्ण जी, वो जंग जीत गए। इसलिए जरूरी है कि आपका एक मेंटर होना जरूरी है। आप कुछ भी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, उनसे सलाह लीजिए, वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। इस बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर आपको टेंशन फ्री करोड़पति बनना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकलौता अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ज्वाइन कीजिए। और मैं तो यही बोलूंगा कि स्पॉन्सरिंग, आपका जो स्पॉन्सरिंग, देखिए कई बार क्या होता है कि एक दो लोगों को ज्वाइन करा देते हैं हम, और बोलते भाई आप जल्दी जल्दी करो, मैंने एमराल्ड जाना है,
मैंने डायमंड जाना है, मुझे उसके नेक्स्ट पीडी जाना है, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कमलेश सर को मैंने स्पॉन्सर किया, हैदराबाद से हमारे साथ मीटिंग में जुड़े होंगे कमलेश जी। हैदराबाद की काफी टीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो हैदराबाद से मैंने कमलेश जी को ज्वाइन कराया। उनको ज्वाइन करा के अगर मैं बोलूं भाई साहब आप जल्दी जल्दी एमरल्ड कर लीजिए, मुझे डायमंड बनना है, सो नहीं होता है। मैंने बिहार में अनिल झा जी को ज्वाइन कराया है। अगर मैं बोलूंगा कि सर आप जल्दी जल्दी गोल्ड कर दीजिए, मुझे एमरल्ड बनना है, आप एमरल्ड कीजिए, मुझे डायमंड बनना है। मैंने प्रदीप जी को ज्वाइन कराया डायरेक्ट में, और भी एक दो पर्सन है, सबका नाम नहीं ले सकता। तो इन लोगों को अगर मैं ज्वाइन करा के अगर मैं छोड़ दूं कि भाई साहब आप लोग करो, तो मैं इस बिजनेस में बहुत आगे जाऊंगा? नहीं, मुझे जो मैं चाहता हूं कि ये करे वो मुझे खुद करना पड़ेगा। इस बिजनेस को आगे बिल्ड करना पड़ेगा मुझे खुद। सो इस बिजनेस में क्या करना है, स्पॉन्सरिंग करते रहना है, आप लोगों को ज्वाइन कराते रहना है। आप 15 से 20 25 30 लोगों को जब ज्वाइन कराएंगे, तो उसमें से 10 15 लोग निकलेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और काफी बड़े लेवल पे वो लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे। सो मैं एक फार्मूला आपको देना चाहता हूँ, 90 डेज का। अगर अच्छा लगे तो आप अपनी अपलाइन से चेक कीजिएगा पहले। अगर आपकी अपलाइन परमिट करती है फिर उसको आप अप्लाई कीजिए। अगर आपकी अपलाइन परमिट नहीं करता है तो आप मत कीजिए। 90 डेज का मेरा कहने का मतलब, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाते हो, 90 डेज के अंदर कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हो फिलहाल, तेरा हो जाऊं, ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको। आपके अंदर जितनी भी टैलेंट है, जितनी भी आपके अंदर ताकत है, जितना झोंक दीजिए इसमें, 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे, तभी आपको इस बिजनेस की सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी बिजनेस में अचीवमेंट, रैंक, सारा कुछ आपके पास आएगा, लेकिन 100% देना जरूरी है। अगर आप 100% नहीं देंगे, सो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। सो 90 डेज के अंदर आप बिजनेस में आते हैं, अपना गोल बनाइए, टारगेट बनाइए, ड्रीम क्या है आपका, सपने क्या है, वो बनाइए। एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, फॉरेन टूर जाना चाहते, लोगों की मदद करना चाहते, बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते, क्या चाहिए आपको? ऐसी कौन सी चीजें जो आपको आपको सोने नहीं देता है? सो वो चीज आप ढूंढिए, वो चीज आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। हमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमें खुद अपने आप से कंपटीशन है, हमें खुद अपने आप आगे जाना है, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हो, 90 डेज के अंदर आप वो सारे काम कर दीजिए। इसमें जो रैंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, एमरल्ड है, डायमंड है, बहुत बड़ा रैंक की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप सिल्वर तो कर ही सकते हो। नया आदमी कोई भी आता है, सिल्वर करना कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि ये कुछ भी नहीं, मैं कर दूंगा, हो जाएगा। अभी मेरे अपलाइन में मिस्टर कुलविंदर सिंह जी हैं मीटिंग में, उन्होंने बोला कि सर कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया आपने अचीवमेंट लिया है। हमने बोला सर कोई कुछ बहुत बड़ा रैंक मुझे नहीं लगा, और डायमंड अगर हम सोच लेंगे ना, ये डायमंड क्या है, डायमंड भी हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट रैंक पीडी है वो भी हो जाएगा। आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, आप ठान लीजिए एक बार। आपने एक गाना सुना होगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप एक बार अगर आप ठान लीजिए, तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से ठानना पड़ेगा आपको। सो इस बिजनेस के अंदर 90 डेज के अंदर आप टारगेट बनाइए, गोल बनाइए, प्लानिंग कीजिए अपलाइन के साथ, और जो काम आपको 9 साल में करना है या 9 महीना में करना है, वो 90 दिन में करके दिखाइए आप। सो लो, आप अपनी अचीवमेंट लीजिए, आप इस बिजनेस में कामयाब होइए। सो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस के अंदर जो भी रैंक है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक चीज 5 मिनट में और लूंगा, मेरे ख्याल से 9:30 हो चुके, ज्यादा लंबा मीटिंग चलेगा तो लोगों को लगेगा ये बहुत ज्यादा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं बात करूं डेक्कन हेल्थ केयर का, जो मैंने 1 महीने में सीखा है, सो इस डेक्कन हेल्थ केयर के बारे में अगर हम बात करें, 100 ईयर्स, 100 साल पुराना ग्रुप है ये। हमारे राजीव आनंद सर चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोल रहे हैं, यार समझ में क्यों नहीं आता आपको? मुझे ये नहीं पता चलता है। वो जब भी मीटिंग में आते हैं बोलते हैं 100 ईयर्स ग्रुप से, 100 साल, 100 ईयर पुराना ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर से हमने 1996 में डेक्कन हेल्थ केयर को ज्वाइन किया। सन 2016 में हमने डेक्कन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बीएन के तहत हमने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप किया। लोग बोलते सर 9 साल आपको हो गया, कोई नहीं जानता आपको। सर बीएन को कोई नहीं जानता है, सर डेक्कन को कोई नहीं जानता। भाई साहब वो आपकी प्रॉब्लम है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंसान जिस कंपनी में होता है उसके लिए सब कुछ वही होता है। अगर मैं बात करूं इससे पिछले जिस कंपनी में था, अगर आप सन 2002 में, 2001 में, सॉरी 2011 नहीं, 2021, 2021, 22 और 23 में अगर आप मेरे साथ बात करते, तो शायद मैं आपका प्लान सुनता भी नहीं। क्योंकि उस समय मेरा जो इनकम था, 4 लाख, 5 लाख, 8 8 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम हमने अर्न किया उस कंपनी से अंदर। तो जब जो इंसान किसी में काम करा तो वो कुछ नहीं देखता है,
तो इस बिजनेस के अंदर मैं यही बोलूंगा कि इस बिजनेस में आप आए हो, सो समझिए बिजनेस क्या, 100% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी खुद की, 100%। किसी से ये प्रोडक्ट उधार नहीं लेते, किसी से प्रोडक्ट बनाते नहीं है। और उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इनकी खुद की है, लिमिटेड प्रोफाइल के साथ है। प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी आपने 1.5 साल सुना, मैं कोई प्रोफाइल नहीं बताता, लेकिन आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स में बता देता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है कंपनी। शेयर मार्केट में लिस्टेड तब होता है जब सारी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक करता है। उसके बाद हमारे जो MD हैं मिंटू पी गुप्ता जी, एक बायो साइंटिस्ट है और 44 साल का एक्सपीरियंस है उनका। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे MD साहब के बारे में मैं अगर बात करूं कि मान के चलिए 2 पर्सन है, एक MD साहब है हमारे जिनका 44 साल का एक्सपीरियंस, एक साइड में दूसरा कोई पर्सन है जो एक नेटवर्कर है, 2 साल किसी कंपनी में काम किया, ओनली 2 इयर्स काम किया और उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमा लिया। 5 करोड़ कमा करके वो 50 लाख लगा करके अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है। चांस किसका ज्यादा फेलियर होने का आपको पता है? जो हमारे कंपनी है 28 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अगर मैं बात करूं डेक्कन हेल्थ केयर का, सर के पास जो है लगभग 28 ईयर्स, 28 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बंदा 2 साल कंपनी में काम किया, 5 करोड़ कमा करके 50 लाख लगा के कंपनी स्टार्ट करता, बोलता कि हम भी डेक्कन को चैलेंज देंगे, आ जाओ पता चल जाएगा। भाई साहब जब से मैं डेक्कन को समझाऊं ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं समझ पाया हूँ। सो मुझे ऐसे लगता है जब भी कोई बात करता है ना, तो हमारा लेवल ऐसे होता है, अप होता है। अब ऐसे लगता है कि वो लोग तो चाय का दुकान खोल के बैठे हैं, सब्जी का रेडी लगा के बैठे हैं, गोलगप्पे का दुकान खोल के बैठे हैं। कहाँ हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, इसको आप समझिए। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, UAE के अंदर, दुबई के अंदर जाना बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। सो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, आपका कोई दोस्त है किसी ने कंपनी स्टार्ट किया, आप पूछिए जाके, वर्ल्ड क्लास बोल देना बहुत ज्यादा आसान होता है भाई साहब। अगर प्रूफ करने की बात है ना तो उनकी धुआं निकल जाएगा, पता नहीं कहां कहां से निकलेगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अगर पेटेंट की बात करें तो उनके पास कोई पेटेंट प्रोडक्ट नहीं है। पेटेंट वो फार्मूला है दोस्त, अगर ज्यादा लोग यहाँ पे नए हैं तो मैं आपको बताऊंगा, पेटेंट वो फार्मूला है जिसको पेटेंट करने में सालों की मेहनत, करोड़ों अरबों रुपीस लग जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर के आपको पेटेंट घोषित करने के लिए। अगर उन्होंने पेटेंट नहीं किया तो सारा कुछ आपका जीरो है। हमारे कंपनी के पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट हैं। हम उस कंपनी की बात करें डेक्कन हेल्थ केयर का, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अवॉर्डेड है। इनको ढेर सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अगर मैं बात करूं 29 कंट्रीज के अंदर, 29 देशों में इनका कारोबार चल रहा है डेक्कन हेल्थ केयर का। और यूएसएफडी के बारे में अगर बात करूं तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। बहुत स्ट्रांग वो, अगर बात करूं मैं, यूएस अमेरिका की एक ऐसी फेडरेशन है जहां से अगर आप किसी भी कंपनी को स्टाम्प लगे तो पूरी दुनिया में उसको जाने से कोई नहीं रोकेगा। उसकी लीगलिटी, उसकी क्वालिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारे पास वो सब कुछ है। क्या आपके कंपनी में है? क्या 2 साल जिन्होंने कंपनी किया, उन्होंने अभी कंपनी स्टार्ट किया, क्या उनके पास है? आज भी एक MD का फोन आया था कलकत्ता से, वो बोलते कि सर हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। मैं किस लिए? सर आप इस पहले वाली कंपनी में आप जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे मैं था। फिर क्या हो गया? बोला सर मिलना है। मतलब नो, गलती मत कर देना मेरे पास आने का, मैं मिलना नहीं चाहता हूँ आपको। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर किसी काम को करो तो 100% एक का होके रहो। ऐसा नहीं कि कर कुछ और रहे हैं, साथ में इस कंपनी में भी आईडी लगा दी, उस कंपनी में भी आईडी लगा दी, कुछ नहीं होगा आईडी लगाने से, भूल जाइए। आपकी गलतफहमी है। आपको लग रहा है कि 10 जगह आईडी लगा के आप करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति तो छोड़ो, आप हजारपति भी नहीं बन सकते हो। इसलिए आप अपनी इस कंपनी को समझिए, जिस कंपनी में हम लोग हैं वो बहुत बड़ी कंपनी है। आने वाले सालों में आप देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आप कितना पैसे कमाएंगे वो अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो हम लोग इस कंपनी को दुबई UAE के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं मई के अंदर, और हमारे साथ ढेर सारे लीडर्स होंगे। सो मेनी लीडर्स, हम यहाँ से पूरे हवाई जहाज भर के जाएंगे, कम से कम 5 हवाई जहाज हम यहाँ से बुक करके जाएंगे इंडिया से UAE के अंदर, दुबई के अंदर। सो क्या आप चलना चाहते दुबई? अंदर कुछ कुछ हो रहा है। हाँ अगर चल गया तो देखते हैं, काम तो कर रहा हूँ, किसी को ज्वाइन करा दिया है, लोग तो सुनते नहीं है। मेरा टीम में तो सब लोग निकम्मे आ गए। क्यों ऐसे बोलते हो? आप जो बोलोगे ना वही होगा। हमारे बिजनेस का हमारे एक असूल है, आप जो बोलोगे वही होगा। इसलिए अच्छा बोलिए, शुभ बोलिए। आप किसी को ज्वाइन कराओ, बोलो यू आर द बेस्ट, आप हमारे चैंपियन हो। लेकिन लोग बोलते हैं अरे यार ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तो बस ऐसे कामचोर है, ढीला है, कुछ नहीं करे। नहीं बोलिए, क्योंकि ब्रह्मांड को वो मैसेज जाता है, यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप बोलेंगे वो वापस आप तक घूम के आएगा।
सो इस बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो इस बिजनेस में आप सबसे पहले 3 चीजें के बारे में बात करूंगा। वो 3 चीज, अगर आप उन तीनों चीजों को अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपको कामयाब होने से, डेक्कन के अंदर डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन वो 100% आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, फर्स्ट थिंग इज आप अकाउंटेबल होने चाहिए। आप अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर किसी को टाइम दिया तो उस टाइम पे आप पहुंचिए। ऐसा नहीं कि किसी को 10 बजे का टाइम दिया और आप वहां पे 11 बजे पहुंच रहे हैं, अरे यार लेट हो गया सॉरी, ये वो कुछ नहीं चलेगा। नो, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है, 9:55 पे आप वहां पहुंचिए। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। आप टोटल अकाउंटेबल रहे टाइम के प्रति और पैसे के प्रति। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि टीम से पैसे ले लेते, बहुत लोग अपलाइन तो चलो ठीक है, अपलाइन से भी मत लो यार, लेकिन बहुत लोग डाउनलाइन से भी पैसे लेते। एक और लाइन है, वो बहुत खतरनाक लाइन है, क्रॉस लाइन, जिसका आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, लोग उसके साथ भी रिलेशन बनाते हैं। यार तेरे को कितना पैसे आता है, हाँ ऐसे कर, अगर ज्यादा पैसा आता तो मुझे 10,000 रुपए दे दे। वो दोबारा पैसे नहीं आएगा, वो बंदा गया आपका। इसलिए कभी भी आप टाइम और मनी, 2 चीज के बारे में आप टोटल अकाउंटेबल रहे लाइफ के अंदर। उसके बाद करें टीचेबल, आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। जब भी आपको मौका मिले, जब भी कोई लीडर आता है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के जाएगा। कई बार एक मीटिंग, एक फंक्शन होता है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहें। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज, काउंसलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन। आप जिस बिजनेस में है उसमें एक मेंटर बनाइए, एक गुरु बनाइए। जिसने ज्वाइन कराया, कोई जरूरी नहीं कि वो आपका गुरु होगा, कोई मेंटर होगा बिजनेस का। बिजनेस मेंटर वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, जो काफी अच्छे लेवल पे है, जो काफी ज्यादा अर्निंग कर रहा है। एक्टिव अपलाइन के साथ रहेंगे तभी आपका कुछ बनेगा। नहीं तो हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे वाला हाल हो जाएगा। अगर आपको किसी ने ज्वाइन कराया और एक्टिव नहीं है, सो उनके ऊपर अपलाइन बैठे, उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए और आप बिजनेस को बिल्ड कीजिए। ड्रामेबाजी नहीं चलता है सर, ठंड बहुत ज्यादा है, अभी गर्मी आ जाएगा, कुछ लोगों ने सर गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर बरसात आ जाए, बोले सर बरसात है। भाई सर सीजनली बिजनेस बिल्ड करोगे कुछ भी नहीं होगा। आंधी तूफान बरसात ये आपको दिखनी नहीं चाहिए अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इसलिए आप सभी से बात करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। लगभग 76% है। सो आप लोगों से बात करके बहुत बढ़िया लगा। मैं नेक्स्ट वीक फिर से आऊंगा आपके पास, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगा जिसके थ्रू आपको एक मैसेज दूंगा, सिखाऊंगा कुछ भी नहीं। और हमारे साथ कमलेश जी है हैदराबाद से, वो भी आपको इस वीक में, सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मीटिंग में मैं कमलेश गटलेवार सर को लेके आऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। वो गोल्ड रैंक क्वालिफाई किए हैं। सो बाकी बलराज जी का थैंक यू। जितने भी लोग हैं प्लीज आप इस पे अपना नंबर डिस्प्ले मत करिए। अमरावती से कोई है, प्लीज अपना नंबर यहाँ पे डिस्प्ले आप नहीं कर सकते, सिस्टम के अगेंस्ट है ये। आप अपनी अपलाइन से बात करिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है। सो आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। प्लीज वेलकम थैंक बलराज यू जी। सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू एक बार सर। थैंक यू सबसे सर, थैंक पहले यू। मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार मैं सभी को कहना चाहूंगा कि भैया सभी लोग हैंड रेस करते हुए सर का सब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज बहुत कुछ आपने नया सीखा है। बहुत कुछ नई चीजें आप लोगों ने सीखी हैं और बिल्कुल जो चीजें मैं खुद फील कर पा रहा हूँ और वही कहीं ना कहीं आप लोगों ने फील किया होगा। मनोज सर आपको बहुत सारी विशेष आ रही हैं। सो ऐसे ही सिखाते रहिए आगे। और एक बार मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, और वो मैं जब बिहार में गया था तो मैंने जरूर सीखी थी, और वो बात मैं बोलना चाहूंगा। मनोज भाई गुस्सा मत कर जाना, कि वहां नहीं पे नहीं एक सर, लाइन बोलिए। बहुत फेमस है कि एक बिहारी सब पे भारी। ये बिल्कुल फैक्ट है। आज इस बात को थैंक यू। मैं मुझे बोलना पड़ रहा है कि सच में एक बिहारी भाई सब पे भारी है। और थैंक ये यू सर। इनका थैंक यू। एक्सपीरियंस है। ये इनका एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ इन्होंने अमेजिंग नॉलेज हमें दी है, जो हमारे बिजनेस को 360 डिग्री के ऊपर अंदर चेंज करेगी हमें। और जिन लोगों ने इन चीजों को सीख लिया, गेन कर लिया, डेफिनेटली उनको डायमंड बनने से, लीजेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि कंसल्टेंसी के साथ 100% यहाँ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और आई होप कि आप सभी लोगों ने ये चीजें जो है नोट डाउन जरूर करी होंगी। और ये जो वीडियो है आज की मैंने पूरी रिकॉर्ड करी हुई है और आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। जो लोग आज की मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, आप उनको इसको शेयर कीजिएगा और अपनी खुद की नॉलेज को इंक्रीज करें। और डे बाय डे अपने आप को बिल्डअप करें, ताकि आपका जो बिजनेस है वो बड़े लेवल पे जाए, आप जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स को जो है अपने अचीव करें। सो आज की मीटिंग को मैं यहीं बढ़ाना चाहूंगा।
आज के बाद में मैं मेरे अपलाइन से ज़रूर सीखता हूँ मिस्टर राजेंद्र सर से, राजीव सर से कि मीटिंग हम एंड नहीं करेंगे, हम मीटिंग को बढ़ाएँगे। सो नेक्स्ट आपको जल्दी से जल्दी आपको सेशन देखने को मिलेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि मनोज सर ने बताया, हमारे कमलेश जी हैं जो कि खुद एक साइंटिस्ट हैं हैदराबाद से, तो हम उनको भी जल्दी से जल्दी लेके आएँगे जो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें बहुत सारी नॉलेज हमें देने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सर, बलराज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मनोज सर आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। मनोज सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके वेलकम।